अंदलीफ साहब ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के वापसी के लाने के दो ही ऑप्शंस हैं, या तो खुद आ जाए, खुद तो वो आ नहीं रहे, दूसरा ये कि गवर्नमेंट एफर्ट करे। यूं महसूस होता है कि गवर्नमेंट भी एफर्ट नहीं करना चाहती, वो भी उनको नहीं देखना चाहती पाकिस्तान में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तो पॉसिबल होता कि हम वहाँ जाके उनको गिरफ्तार करके और उनको यहाँ ले आते तो नो प्रॉब्लम, बट आपको नहीं एफर्ट भी नहीं कर रहे आप। नहीं, आपको कैसे पता एफर्ट नहीं कर रहे? आप उनकी अदालतों में चले जाएं, आप अपील करें, गवर्नमेंट ने कोई अपील नहीं की उनकी गवर्नमेंट से। सबसे पहले तो हमने उनके साथ वो साइन करना है, जो कंट्री टू कंट्री होता है, जो कि इन लोगों को साइन करना चाहिए था, जो कि नहीं किया। मैंने बताया आप कर लेते हैं। हाँ, उसमें लगते हैं, अब उनके अप्रूवल्स वहां से चाहिए सारे, उनकी सारी मिनिस्ट्री। आपने एफर्ट की है, हम एफर्ट करें, आप फिक्र ना करें। ये वो नहीं क्या किया गवर्नमेंट ने? एनआरओ जो है ना, मुशर्रफ वाला नहीं है कि ये वो जद्दा सरूर पैलेस फिर मिनते शिनते करके फिर वो एनआरओ लेके वापस आ जाएंगे। ये इनको अब कहीं छुपने की भी जगह नहीं होगी। मतलब इंसान की कोई इज्जत ही होती है कि आप वहां खड़े बैठे कह रहे हैं मेरी जान को कुछ हो जाएगा, मैंने नहीं जाना, प्लीज 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 प्लीज। ये कोई हरकतें हैं? ये लीडरों की हरकतें हैं। देखिए, शर्म नहीं आती इनको? ये महसूस ये होता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहीं रहें, ताकि यहाँ पे रोज एक टॉक शो के अंदर या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए मियां नवाज शरीफ, यानी लाना आप भी नहीं चाहते उनको, और इनका भी ख्याल ये है कि यहाँ पे बिल्कुल आई डिसएग्री विद यू। हमने अपनी अवाम के साथ ये वादा करके आए हैं कि हम इस मुल्क के चोर लुटेरे डाकुओं को, जिन्होंने वहां फ्लैट बनाए हैं, जिन्होंने अपना जीना मरना लंदन में रखा हुआ है, उनको वापस लाएंगे। आवाम को कहते रहे, लेकिन जिस अदालत ने उनको जमानत दी थी साथ, वो वहां तो आप आज तक नहीं गए। जिसके बारे में गुफ्तगू कर रही हैं वो बैलेट बक्स से बाहर आया नौशहरा में, पीके 61 में, वो बैलेट बक्स से बाहर आया है खुशाब में, वो बैलेट बक्स से बाहर आया डस्का में, वो बैलेट बक्स से बाहर आया वजीराबाद में, वो बैलेट बक्स से बाहर आया कराची में दूसरे नंबर पे। मैं सोची नवाज शरीफ बाहर आया। नवाज शरीफ बाहर आया ना, शेर बाहर आया, और कौन आया? कराची के जो इनकी देखिए, अगर मियां नवाज शरीफ यहां होते तो अब तो आपकी गवर्नमेंट बन गई होती। देखिए, नहीं, जो वो एक अलग सब्जेक्ट, इतना देखे ना, बाहर रह के नहीं, असल इशू ये है यहां जीतते चले जा रहे हैं, वो अंदाजा लगाएंगे यहां होते तो क्या होता। जो सीट इनकी थी NA 249, वहां के वोटर ने उठाकर तहरीक इंसाफ को 6 नंबर पर फेंक दिया ना कराची में। तो ये हो रहा है इनके साथ। तो जिस शख्स को आप 1000 गालियां दे दें, 1000 बातें कर दें, उसका वो बैलेट बक्स से बाहर आ रहा है शेर की सूरत में, और इनके तमाम तर कोशिशों के बावजूद नौशहरा तक की सीटें आ रहे हैं। तो यही इशू है कि आप जो मर्जी नवाज शरीफ के बारे में मतून करते रहें, वो वहां मौजूद है, वो सियासी है। अब देखिए सर, और पाकिस्तान में इस वक्त सुप्रीमेसी का निशान है। आवाम कितनी मोहब्बत करती है आपसे कि वो आपको वोट देते जा रहे हैं, लेकिन मियां साहब आवाम के पास नहीं आ रहे। नहीं, मियां साहब अवाम के लिए लड़ रहे हैं और अवाम के पास आएंगे। आप देखें, तो लंदन में बैठ के लड़ रहे हैं ना, इनको अवाम ये चाहते हैं कि उनके साथ खड़े होकर लड़ें, अंदाजा ताकि उनको पता चले कि लोड शेडिंग क्या होती है। मियां नवाज शरीफ साहब को पता लगे कि यहाँ पे इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई है, मियां नवाज शरीफ साहब को पता चले कि महंगाई में कितना एक मिनट से आगाह है। यहाँ हो तो पता हो ना। इशू ये है कि इनको अंदाजा नहीं कि इनकी दुआ कबूल हो जाएगी। आ जाएंगे वो कब? जब भी उनके एज सून एज जब उनके डॉक्टर्स उनको अलाउ करेंगे वो आ जाएंगे। लेकिन वो आ रहे हैं, ये मैं आपको इनको बता रहा हूं कि वो आ रहे हैं। सर, ये तो आप 1.5 साल से कह रहे हैं ना सर कि आ रहे हैं, जब से वो गए हैं उस वक्त से ही कहा जा रहा है कि आ रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे। आने में सिर्फ डिले जो है वो कोविड की 3 लहरों की वजह से आया है। अब जबकि रिसीड हो रहा है, वैक्सीनेशन हो गई हैं, जैसे उनकी सर्जरियां होंगी गालिबन इस साल के आखिर तक आ जाएंगे वो। ठीक हो गए, यानी अपनी हुकूमत आने का इंतजार कर रहे हैं कि जब हालात अच्छे हो जाएं। हालात यहाँ कोई डील ऐसी प्रॉपर, नवाज शरीफ अदालतों, किसी डील का इंतजार तो नहीं कर रहे आप? नवाज शरीफ अदालतों के सामने 250 दफा पेश हुआ दोनों केसेस में। उसने ये नहीं कहा कि मुझे इस्तिस्ना दे दो। इमरान खान ने तो इस्तिस्ना ले लिया ना वैसे इस तमाम केसेस में। उसने कहा मैं इस्तिस्ना नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आपका वकील कोशिश करता रहा कि इस केस को यहीं पे रख दिया जाए, मियां नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो आगे प्रोसीड हो जाएगा। आपने पूरी कोशिश की, लेकिन अदालत ने इसके बावजूद आपके खिलाफ फैसला किया। नहीं, अदालत ने हमारे खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया। नवाज शरीफ के कानूनी हकूक मौजूद हैं, वो आएंगे, वो अपील फाइल करेंगे और अपील मेरिट्स पे। जो असल बात आपके नाज़रीन को समझने की है कि ये जो आज का फैसला है ये मेरिट्स पर नहीं हुआ, ये तमाम बहस सुनकर नहीं हुआ, इसमें जज अरशद मलिक नहीं आया। जब वो आएंगे अदालत के सामने खड़े होंगे, तमाम केस जो है उसके मेरिट्स डिस्कस होंगे और आप देखेंगे एक सुरखरू होंगे। अच्छा अंदलीफ साहब, ये फरमाइए, ये फैसला आपने पढ़ा होगा, इस फैसले को कैसे इंटरप्रेट करती हैं आप? ये गवर्नमेंट के फेवर में है या इनके खिलाफ है, या इनके हक में गवर्नमेंट के खिलाफ है ये फैसला?
देखिए दोनों तरीके से इनके लिए एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं ना, बदनामी है। अगर अदालत ये कहती है कि जी ये एक भगौड़े, अब्सकॉन्डर, मफरूर इंसान है, आप देखें तो क्या इज्जत रह जाती इंसान की? मतलब सिर्फ ये कि जी इशू आप- इज्जत या बेसिक का नहीं है जी, नहीं, इशू नहीं, कानूनी बिल्कुल है जी, आप एक लीडर हैं इशू कानूनी है। इस मुल्क में। आप कहते हैं जी मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूं, अगर आपके ऊपर मुकदमे हैं, सारी दुनिया फेस करी, आप और आपका समधी जो है वो भाग गए हैं और आप मफरूर होके अदालतें भी आपको कह रही, अरशद कानूनी मलिक कर भी पर गई। प्रेशर डाल के जब आप गैर कानूनी फैसले करवाएंगे, ये कौन करवाता रहा जी फैसला? जी करवाते रहे, जिनसे हम बरसरे पैकार। हाँ, कौन करवाता रहा? बस इमरान खान साहब करवाते रहे जी काश इमरान खान साहब के पास नहीं, इमरान खान साहब की तो गवर्नमेंट नहीं, इतनी ताकत और हिम्मत हुकूमत ही नहीं, हुकूमत तो आपकी थी उस वक्त, इतनी ताकत तो और आप हिम्मत खुद ही करवाते रहे मियां नवाज नहीं, शरीफ साहब के नहीं, खिलाफ नवाज फैसला। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले इनकी हुकूमत के दौर में हुए, और जो जिस केस में इस वक्त वो मियां नवाज शरीफ साहब सर 1 साल पहले आपकी गवर्नमेंट खत्म होने से पहले ही वो फारिग हो गए इस इक़्तिदार से जी। सारा जो पहले जो चलता रहा है तो मुकदमा, अब आपके दौर में चलता रहा है। आज आप कौम को बता दें चौधरी साहब कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किस बुनियाद पे किया गया था? किस बुनियाद पे किया सर? क्या करप्शन का एक पैसा साबित हुआ पाकिस्तान के अवाम? तो ये जो अल अजीजिया केस है सर, हाँ, तो अल अजीजिया केस करप्शन नहीं है सर, सीधी नहीं, सी ये- आज जो मियां नवाज अल अजीजिया केस पूरा आप इवन जज अरशद मलिक का फैसला पढ़ें, उसमें आज मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने लगा आपके प्रोग्राम में, नवाज शरीफ के ऊपर अदालत के किसी फैसले में अवाम का एक पैसा खाने का इल्जाम साबित सर वो नहीं होता कि मैंने जी यहां से खा लिया या यहां से तो आप खा लिया। बताएं ना, ये इस तरह कि इधर बंदा से ये खाया, कहे उधर से खाया। कि मैंने हम जब दाएं हाथ से नहीं खाया, बाएं से मैंने खाया, हम जब ये नहीं होता, फैसला होता सर। वुज़रा ने चीनी में खाया, हम कहते हैं वुज़रा ने आटे सर, में खाया। असासों को हम साबित कहते हैं नहीं कर कि सकते ये नवाज आईटीबी में शरीफ। खाया, हम जब इनको कहते हैं कि इन्होंने पेट्रोल में खाया, हम इन्हें कहते हैं इन्होंने एलएनजी में सर खाया। अदालत हम का कहते हैं सवाल ये पोल्ट्री था में कि खाया। ये जो असासे ये कहां से आए, जस्टिफाई करें, आप जस्टिफाई नहीं कर सके और कानूनन जुर्म है, सजा हुई फिर नहीं, जो ये असासा तो कभी नवाज शरीफ का था ही नहीं। आप देखें ना कि किस किस्म के प्रेशर डाल के अरशद मलिक के ऊपर एक इस तरह की कलाबाजियां कानूनी खाई गई, इसलिए आपने देखा कि जब पहले केस में कन्विक्शन हुई उसकी फौरन बेल हो गई, बिकॉज वो जस्टिफाई नहीं थी। मेरी आंखों के सामने है कि जजेस ने बार बार कहा नैब से कि आप कोई ताल्लुक साबित करें नवाज शरीफ का, उन्होंने कहा ये ताल्लुक कोई नहीं है, इट इज अ मोनोलिथ, इट इज अ मोनोलिथ। तो यही मोनोलिथ है जो असल में नवाज शरीफ की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। वैसे अदलीफ साहब मसला ये है कि वो फैसले को नहीं मानते, ना फैसले को मानते हैं, ना चार्जेस को मानते हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने प्रेशराइज किया था, को उनकी फिल्म थी जो उनको दिखा के उनको ब्लैकमेल करके वो दुनिया से चले वो गए फैसला ले लिए, वो बेचारे मरहूम हो गए, लेकिन वो कहते हैं कि आपने जज को दबा के तो इनके खिलाफ फैसले लिए। देखिए वो डेफिनेटली ये दो चीज़ें, एक तो ये जो कह रहे हैं ना कि इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, तो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये तो कोई करप्शन ही नहीं होती। आपको पता है, और मुझे इतना दुख होता है मैं जब सोचती हूँ, एक मुल्क का लीडर जिसका नाम है कि जी हमजा शहबाज शरीफ का बेटा एक स्कूल में जाता है, और आप सारे टीवी पे दिखाते हैं कि 7 साल के बच्चों को जाके कह रहे हैं बच्चों करप्शन कोई चीज नहीं होती, बच्चों करप्शन हर जगह होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जाके तालीम दे रहा है। काबीना में बहुत करप्शन होता है। मैं नहीं बोलती इनके बाद, इनको बोलने दें अगर इन्होंने बोलना है, लेकिन फिर इतनी ग्रेस होनी चाहिए, इतनी ग्रेस होनी चाहिए कि दूसरे को भी मौका दें। हमजा शहबाज जाके स्कूल के अंदर कह रहे हैं बच्चों को ये करप्शन नहीं, तो ये 4 प्रोग्राम में बैठ के कहेंगे ये करप्शन ही नहीं है। वैसे तो आज एफआईए के सामने भी हमजा शहबाज साहब ने रखा है ना, कन्विक्ट करा लेते हैं। हमजा शहबाज साहब ने आज भी एफआईए के सामने कहा है कि मैं सियासत में मसरूफ था, मुझे नहीं पता चला कि मेरे अकाउंट में पैसे कौन जमा करवा रहा है। सर तो आप सोचिए ना, आप सोचिए 20 महीने आपके अकाउंट्स में कोई बंदा पैसे जमा करवा रहा है, 20 महीने आपने उसको जेल में रखा है, कन्विक्ट कर लेते हैं। अब देखें, अब जब और कुछ समझ नहीं आया तो नए केसेस बन गए, तो बना लें, उसके लिए भी हम तैयार हैं। अब उन्होंने कहा कि मैं किसी शाहिद खान अब्बासी ने फेस किया है, एहसन इकबाल ने फेस किया है, मिफ्ता इस्माइल ने फेस किया है, ख्वाजा साद रफीक ने फेस किया है, सलमान रफीक ने फेस किया है, एक लंबी लिस्ट है। ख्वाजा आसिफ साहब की आज बेल हुई है, आपने ख्वाजा आसिफ साहब को वैसे ये बताइए सर, ये गिरफ्तार करके दो सवाल का जवाब दें कि क्या ये जस्टिफाइड है कि हमजा शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि मैं रमजान शुगर मिल का चीफ एग्जीक्यूटिव था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे क्लर्क के या चपरासी के अकाउंट में पैसे क्यों आ गए, मुझे नहीं अंदाजा। दूसरा उन्होंने ये कहा
मेरी पापड़ गुजारिश है। वाला। दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट में पैसे कौन जमा करवाता है, मैं सियासत की वजह से वो मशहूर देखे, था। मनोज मुझे नहीं सलवा पता आता है। चला। ये मुमकिन है सर, मुझे हम ये बताइए। बातें इनके अकाउंट्स में से चौधरी मनोज साहब- सलवा आता है। चौधरी साहब, इशू ये है कि ये ना जावेद चौधरी की अदालत है, ना ये अंदलीब अब्बास की अदालत है, ना ये FIA की अदालत है। जब अदालत में जाएगा, आपने 20 महीने उसको रखा, उसके खिलाफ केस चलाया, नहीं, सवाल का साबित जवाब नहीं हुआ। देखें, सवाल नहीं, का जवाब देखें। सवाल मुझे का नहीं पता। जवाब अदालत में जाकर उन्होंने कहा कि मुझे उसका नहीं पता टेस्ट अदालत में सलमान होना है। शहबाज साहब मुल्क से नहीं, बाहर क्यों उसका चले गए? टेस्ट जावेद चौधरी की अदालत और में नहीं रमजान होना। शुगर मिल के उसका मुलाजिम टेस्ट बाहर अंदलीब क्यों अब्बास चले की गए? अदालत में नहीं होना, उसका टेस्ट एक्चुअल अदालत में होना है, उस वहां टेस्ट होने दें। नहीं, वो यही आपने कहते 20 हैं महीने ना, उसको जेल में रख के गवर्नमेंट का देख दिया ना। यही ख्याल है कि अदालतों में जाके मामला लंबे हो जाते हैं। आप वो बल्कि नहीं, तो इसका मतलब जेल है आप भी लोगों को लगाते हैं 20-20 महीने जेल में डाल जजेस दें। आपके नहीं, दौर में भर्ती हो। आप बगैर वजह के लोगों को 20-20 महीने जेल में डाल दें। आप 16 महीने सादरवी को जेल में डाल दें। आप ख्वाजा आसिफ को 8 महीने जेल में डाल दें। आप जो है शाहिद खान अब्बासी को बगैर किसी वजह के 8 महीने जेल में डाल दें। ठीक हो। आप जो है वो राना मैंने सनाउल्लाह को वैसे- नकली 20 किलो हेरोइन डाल के उसको 8 महीने जेल में डाल दें। ये क्या तरीकेकार है भाई? आपके पास, मैं फिर कहता हूं, हमजा शहबाज वॉज इन कस्टडी 20 महीने, आप कन्विक्ट करा लेते हैं। ठीक हो गए। किधर मुझे गए वैसे ब्रेक लेने थे, लेकिन अंदलीब साहबा इनका ये जवाब बड़ा सॉलिड है कि आप केस बना देते हैं, जब अदालतों में पहुंचते हैं तो आप अपने केस को साबित नहीं कर पाते और उस वजह से सबकी जमानत हो जाती है। कल ख्वाजा आसिफ साहब की जमानत भी होगी 6 महीने बाद। अगर आपके केस में जान होती तो आज उनकी जमानत ना होती, बल्कि उनके खिलाफ फैसला हो जाता है। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।